पद संख्या 376 376। मोह पे कृपा करो नाथ, अब मोह पे कृपा करो। मोह पे कृपा करो नाथ, अब मोह पे कृपा करो। जसोमती मैया के नारायण, जसोमती मैया के नारायण, जसोमती मैया के नारायण। मुँह पे आज ढरो, मुँह पे आज ढरो। मुँह पे कृपा करो नाथ, अब मुँह पे कृपा करो। हाँ मुँह पे कृपा करो नाथ, अब मुँह पे कृपा करो। मोरे मन ते मधुर श्याम की, मोरे मन ते मधुर श्याम तत्काल हरो, सुधि तत्काल हरो। जाते भूल सके वे मोह को, जाते भूल सके वे मोह को। सुख हो बिन खरो, सुख हो बिन खरो। काज प्राण जो जावे, प्रिय सुख काज प्राण जो जावे। प्रिय सुख काज, प्रिय सुख काज प्राण जो जावे। प्रिय सुख काज प्राण जो जावे। मेरो काज सरो, मेरो काज सरो। याते अधिक लाभ नहीं दूजो, याते अधिक लाभ नहीं दूजो। याते अधिक लाभ नहीं दूजो, याते अधिक लाभ नहीं दूजो। मोको समुझि परो, मोको समुझि परो।
श्री भाई जी बाबा की। पद संख्या 107। पद संख्या 107 107। निपट निरंकुश नीच नाथ हो, निपट निरंकुश नीच। निपट निरंकुश नीच नाथ हो, निपट निरंकुश नीच। नरक कीट में पर्यो रहो नित, नरक कीट में पर्यो रहो नित। नरक कीट में पर्यो रहो नित, नरक कीट में पर्यो रहो नित। पाप ताप के भी पाप ताप के पाप ताप के कीच, पाप ताप के निपट निरंकुश नीच नाथ हो, निपट निरंकुश करो भगति की बात मनोहर, करो भगति की बात मनोहर। करो भगति की बात मनोहर। भगति की बात मनोहर। भीतर भरे विकार ना, भीतर भरे अंतर जामी तुमहु ते मैं, अंतर जामी तुमहु ते मैं। हे अंतर जामी तुमहु ते मैं, अंतर जामी तुमहु ते मैं। अंतर जामी तुमहु ते मैं, अंतर जामी तुमहु ते मैं। करो कपट व्यवहार, करो कपट व्यवहार। निपट निरंकुश नीच नाथ हो, निपट निरंकुश निज स्वभाव बस नाथ दया कर, स्वभाव बस नाथ दया कर। हे नाथ। निज स्वभाव बस नाथ दया कर, निज स्वभाव बस नाथ दया कर। नाथ दया कर, नाथ दया कर, नाथ दया कर, नाथ दया कर। नाथ दया कर, नाथ दया कर। निज
बोले श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा का एक विचार प्रेम सत्संग सुधामाला से, उसके बाद भक्त चरित्र। पूज्य बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण आप पर कृपा करें, श्री कृष्ण आप पर कृपा करें, और कुछ नहीं, केवल आपके मन में किसी प्रकार इस संसार से छूटने की लालसा जाग जाए और दीनता आ जाए, फिर अपना काम बने। नहीं तो यूं संसार को पकड़े रहना और ब्रज प्रेम पाना आज तक तो कहीं हुआ नहीं है। आप कहते हैं कि साधना नहीं बनती, तो बाबा कहते हैं इसमें हेतु यही है कि आपको संत और भगवान पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए साधना नहीं बनती। पाप के संस्कार श्रद्धा होने में बाधक होते हैं, इसलिए संत कहते हैं भजन करो, निरंतर भजन करो। भजन करने से अंतःकरण का मैल मिट जाएगा, और मैल मिटा तो विक्षेप आवरण तो बहुत ही आसान चीजें हैं। मन का मैल मिटते ही सब काम हो जाता है। भाई जी ने एक बार बड़े प्रेम से कहा था, मनुष्य को केवल एक काम करना है। भाई जी ने एक बार बड़े प्रेम से कहा था, मनुष्य को केवल एक काम करना है, भजन के द्वारा मल का नाश कर देना है। बिल्कुल इतना ही काम उसको करना पड़ेगा, और यह काम उसे ही करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि मेरे हृदय के मल का नाश प्रहलाद जी नाम जप करके कर देंगे, ऐसा नहीं है। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं आपके लिए भजन आपको ही करना पड़ेगा, बिल्कुल इतना ही काम करना पड़ेगा। रहा विक्षेप और मन की चंचलता, इसे दूर कर देंगे संत। आपका काम है नाम जप करना, मन की चंचलता को दूर करने का काम संत का है। भगवान ने जो पर्दा डाल रखा है उसे हटाकर वे आपके सामने आ जाएंगे, उसे हटाकर वे आपके सामने आ जाएंगे। इसे ही आवरण भंग कहते हैं। दृष्टांत दिया बाबा ने, जैसे शीशा है, दर्पण जिसे कहते हैं, उस पर मैल चढ़ा हुआ है और वो शीशा हिल भी रहा है और पर्दे लगे हैं। अब रगड़ रगड़ कर साफ कर दो, बस तुम्हारा इतना ही काम है। संत नीचे ऊपर पेंच कस के उस शीशे को हिलना डुलना बंद कर देंगे, भटकना नष्ट कर देंगे। भगवान फिर अपने हाथ से पर्दा हटा देंगे। मैल हमें हटाना है, पेंच संत कस देंगे और भैया भगवान पर्दा हटा देंगे, तो हमारा स्वरूप, निज स्वरूप जो है वो दिखाई देने लग जाएगा। बस फिर मुख स्पष्ट दिखने लग जाएगा। रगड़ने से यदि परिश्रम का अनुभव हो तो साबुन से धो डालो। निरंतर नाम जप का सहज साबुन आपके पास है, निरंतर नाम जप का सहज साबुन आपके पास है। मन की मलिनता ही भगवान का आनंद लेने नहीं देती। अभी आपने लीला की, तत्व की इतनी बातें सुनी, पर इनका आनंद सबको एक समान नहीं मिला होगा। इसमें एकमात्र हेतु है मन की मलिनता की घनता। जिसका मल जितना अधिक घन है उतना ही इन बातों का आनंद वह नहीं उठा सकेगा। नहीं तो इतनी देर की बातचीत में श्री कृष्ण का नाम जितनी बार आया, जब जब उनके गुणों की बात आई और वृत्ति ने उसे पकड़ा, उतनी उतनी बार हृदय पिघलकर बहने सा लगा। आप पद सुनते ही हैं, कृष्ण नाम जबते में श्रवण सुन्योरी आली, भूली री भवन हो तो बावरी भईरी। इसमें रत्ती भर भी अतियुक्ति नहीं है, न यह निरी भावुकता की बात है, बिल्कुल सत्य बात है। यही दशा श्री गोपी जनों की श्री कृष्ण के नाम रूप गुण की स्मृति श्रवण से हो जाती थी। बताया था ना एक बार, एक गोपी अपने पति को प्रसाद पवा रही थी सांझ के समय, और जैसे ही वो प्रसाद पवा रही थी तो बाहर से श्री कृष्ण गोचारण लीला करके निकल रहे थे गौओं के साथ। और भगवान जब चलते हैं तो
ठुमक ठुमक कर चलते हैं। जैसे आपने बालक को देखा होगा, थोड़ा सा अड़ंग क्रॉस यूं चलता है, मटक मटक कर, मटक मटक करके चलता है वो। थोड़ा छोटे बालक को देखना कभी, मैं कल ही देख रहा था अपने घर के बाहर, छोटे छोटे बालक यूं कैंची कैंची यूं मारते हुए चलते हैं कि अच्छी ली की लागे तेरी रंग भरी आवन। कि आपको देखकर बड़ा मजा आता है जब आप चलते हुए आते हैं ना। तो भैया बाबा कहते हैं, वो गोपी जो थी उसने भगवान की पायल की रुनझुन सुनाई दी, तो समझ गए कि श्री कृष्ण गोचारण से आ रहे हैं। और जैसे ही मन में ये बात आई तो तत्काल देखने के लिए भगी श्री कृष्ण को, कि खिड़की में से ऊपर से झांक करके देख लूं। जैसे ही झांकने के लिए उठी तो पति को प्रसाद पवा रही थी। पति ने हाथ पकड़ लिया। पति ने कहा, कहाँ जाती हो? तो कहने लगी श्री कृष्ण के पास, उनके दर्शन के लिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, इस तन और इस पर मेरा अधिकार है। तो गोपी ने कहा, तन पर ही तो आपका अधिकार है, मन पर तो नहीं है। तत्काल वहीं ब्रह्मरंध्र से शरीर त्याग दिया तत्काल, और उनके जो ज्योति थी, हृदय की ज्योति, जाकर श्री कृष्ण के चरणों में मिल गई। ये पद का भाव सूरदास बाबा ने अपनी पदावली में लिखा। तो कहा कि भैया श्री कृष्ण में ऐसा मन लगा हुआ, उनकी आवन जावन सुनते गोपियां अपने हृदय को रोक नहीं पाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि भैया अंतर का जो प्रेम होता है ना, भीतर का जो प्रेम है, वो बाहर प्रकट होने लगता है, छिपा नहीं रह पाता। और उनका शास्त्रों में विस्तार से वर्णन है। आज भी सच्चे प्रेमियों में वे चिन्ह प्रकट होते हैं। एक रघु बाबा हुए गोरखपुर में, रघु बाबा हुए गोरखपुर में, उनमें तनुता का प्रकाश हुआ था, और कोई भी प्रेम विकार उनके शरीर पर स्वयं भाई जी ने समय समय पर देखे। रोते रहते थे निरंतर, रघु 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 ऐसे करते रहते थे, और नेत्रों के नीचे कोर बन गई थी, जहां से आंसू बहते थे वहां निशान हो गया था। तो भैया प्रेम पथ की बात तो निराली ही है। साध्य साधन एकमात्र श्री कृष्ण होंगे, वहां से आपका रास्ता शुरू होता है। कल पूज्य भैया बता रहे थे कि भैया प्रेमियों के जगत में तो श्री कृष्ण दर्शन से साधना शुरू होती है, और लोगों के लिए तो श्री कृष्ण दर्शन अंतिम होता है कि अब भगवान का दर्शन हो गया। पर जो प्रेम के पथिक हैं, उनकी तो साधना ही श्री कृष्ण दर्शन से शुरू होती है, उसके बाद लीलाओं का आस्वादन शुरू होता है। तो हम उसी पथ पर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुजन जिस मार्ग पर हैं, हमें भी उसी मार्ग पर चलना है भैया। सीधी सी बात है, हमारे बाबा बाबूजी ने पाया, हमारे पूज्य भैया ने पाया, तो हमें भी, वो कहते नारायण दादा कहा करते थे, कहलाते हैं उनके पर उन जैसे बन नहीं पाए। तो ऐसा नहीं होगा हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे भैया हमें बनाकर छोड़ेंगे वैसा। ये संत का संकल्प है, और हमारे संकल्प काम नहीं करते। हमारा संकल्प तो 2 रसगुल्ले। आज मैंने और काका ने निर्णय किया डाइटिंग करेंगे, प्रसाद में आगे कचौड़ी। संकल्प दिन का था, रात में टूट गया। सारी डाइटिंग छिन्न भिन्न हो जाती है। फिर मन में आता है, अरे उठाना तो दूसरों को है, शरीर को हम क्यों चिंता करें, खाओ पियो। पर भैया एक बात समझ में आती है कि शरीर कष्ट में होता है तो भजन नहीं होता, क्योंकि हमारी इतनी उच्च कोटि की स्थिति नहीं है कि हम बीमार हों और भगवान नाम जप रहे हों। इतना भी याद नहीं आता, फिर तो भैया पैरासीटामोल ला दो बस, किसी तरीके से बुखार की दवाई ला दो, पड़ गए बस। तो इतना वो है नहीं। तो बाबा कहते हैं, अभी तो जड़ शरीर का आराम और नाम का मोह पग पग पर हमें धो रहा है। शरीर का आराम और नाम का मोह, कि हमारा नाम हो जाए, आराम मिल जाए, पग पग पर हमें पछाड़ रहा है। प्रेम उत्पन्न होने पर भैया रही न काहू काम की जैसी स्थिति हो जाती है, भीतर ही भीतर हो जाती है। संसार में कोई भी आकर्षण आपके लिए नहीं रहेगा। इसकी साधना अपने आप होती है। अपने आप परिवार से, धन से, सभी प्राणियों से मोह हटकर दृष्टि निरंतर श्री कृष्ण की ओर लग जाती है। केवल श्री कृष्ण चर्चा, केवल श्री कृष्ण भजन ही जीवन का उद्देश्य नहीं। केवल श्री कृष्ण जीवन का उद्देश्य नहीं, स्वभाव हो जाता है। स्वभाव हो जाता है। जैसे स्वभाव में है ना, हमारा एक संत बड़ा बता रहे थे भैया
कि हमारे स्वभाव में है कि हमें सुबह उठ के स्नान करना है, स्नान करने के बाद हमें फटाफट पूजा पाठ करना है और फिर उसके बाद हमें प्रसाद पाना है। फिर उसके बाद जो जो हमारे स्वभाव में पड़ा हुआ है इतने सालों से वो हम सहज करते हैं। तो कह रहे हैं जब तक भक्ति स्वभाव में ना उतर जाए तब तक भक्ति करनी है। जिस दिन स्वभाव में उतर जाएगी उस दिन काम हो जाएगा। तो इस स्वभाव में उतरने का भी लक्षण यही है कि हम निरंतर भगवान के रूप गुण लीला प्रभाव को, सेठ जी कहते हैं, इनको सुनते रहें निरंतर। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण भजन ही जीवन का स्वभाव हो जाता है। प्रेम की इतनी पवित्र अवस्था प्रारंभ में होती है कि उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ, किसी प्रकार का आकर्षण रहता ही नहीं है। पर्वत की तरह दृढ़ निश्चय लेकर, बाबा ने कोट किया ऐसे, पर्वत की तरह दृढ़ निश्चय लेकर मन से श्री कृष्ण का स्मरण, जीभ से नाम जप, कानों से श्रवण और निरंतर सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग में जीवन यापन करना। जीवन यापन करना। महाप्रभु जी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने 5 बातें बताई कि निरंतर नाम जप। रूप गोस्वामी जी ने ये 5 बातें लिखी। निरंतर नाम जप, सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग, इसका अर्थ होता है अपने जो गुरु की जो भावधारा है उस भावधारा से संबंधित सत्संग को सुनना। अच्छा, ऐसा नहीं कि स्वामी जी का सत्संग तत्व ज्ञान की बात चले तो हम तिरस्कार कर देंगे, उसे भी सुनना है, लेकिन उसमें से अपने भावधारा की बातों को पकड़ लेना है। सजातीय बात, अब ये नहीं स्वामी जी का सत्संग सुन रहे हैं, हम तो प्रेम की बातों वाले उठकर चल दिए, सत्संग का तिरस्कार हो जाएगा। एक बार ये बात विनीत भैया ने मुझसे कही थी, यहीं पर जब सामने रूम पर अपने मिट्ठू भैया के साथ किराए पर रहते थे, तब मैंने विनीत भैया से पूछा, विनीत भैया आपको इतना प्रेम कैसे हो गया भगवान से? तो उन्होंने कहा कि भैया सत्संग किसी प्रकार का हो, उसमें से अपने रस की बात को पकड़ना है, अपने को तिरस्कार नहीं करना है। स्वामी जी की तत्व की बातें चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सुनेंगे नहीं, सुन लेनी है बात बैठ करके। तब से मेरे को लगा, मैंने कहा भैया ने बहुत अच्छी, तब से मैंने हर प्रकार का सत्संग सुन रहा हूं। मैं हर संतों को सुनता हूं और यही हमारे पूज्य भैया की रीति है। हमारे पूज्य भैया ने हमें सभी संतों को सुनने का, मैं भैया इस्कॉन जाता था ओखला में जब नौकरी थी, तो 10 बजे का मेरा टाइम होता था। उस समय मैं क्या करता, घर से 7:30 निकल जाता था बाइक लेके, क्योंकि मुझे बड़ा चस्का था इस्कॉन में जा करके। उस समय रोज नए नए महाराज जी आते थे, सुबह सुबह रोज सुबह सुबह सत्संग होता था। और सत्संग बड़ा इतना हंसी मजाक का होता था, क्योंकि ज्यादातर पूज्य श्री राधानाथ स्वामी जी आते थे या लोकनाथ स्वामी जी आते थे, और भी 1-2 संत थे वहां पर जो नित्य जो सत्संग बोलते, इतना हंसी मजाक में बोलते थे। एक भागवत जी का या भगवत गीता का श्लोक लेते और फिर उस पर सत्संग होता था। इतना आनंद आता था। कई बार इंग्लिश में होता, कुछ कुछ समझ में आती थी, इतना पढ़ा लिखा तो हूँ तो बहुत अच्छा लगता था। तो उसी समय से सत्संग सुनने का चस्का भैया ने डाल दिया था, और यह सत्संग का चस्का निरंतर बढ़ता जा रहा है। और जब तक भैया अपने निज परिकर में शामिल ना कर दे तब तक ये बढ़ता ही रहे, भगवान करे। आप सब लोग मेरे कल्याण के लिए मुझसे सुनते हैं। आज मेरे मन में बात आई कि मेरे को सत्संग बोलने के लिए क्यों बोला गया है, कि ये सब भक्त मेरे कल्याण के लिए आए हुए हैं। ये भक्त सुन रहे हैं मुझ पर, ये इनकी कृपा है मुझ पर कि सुन रहे हैं मुझे। और मैं भगवान की बातें पढ़ पढ़ के ठाकुर जी से बोलता हूँ, प्रभु कुछ ऐसी चाबी भरे रहना निरंतर, ये चाबी खाली नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं निरंतर नाम जप। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा निरंतर नाम जप, सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग, श्रीमद् भागवत का आस्वादन। अच्छा, श्रीमद् भागवत में एक संत ने कहा कि श्रीमद् भागवत में आप भक्त चरित्र भी ले लीजिए और भगवान के चरित्र भी ले लीजिए। चौथा श्री विग्रह सेवा, और 5वां श्री ब्रजवास। ये 5 चीजें महाप्रभु जी ने बताई। श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है कि ये 5 इतनी विलक्षण शक्ति संपन्न साधनाएं हैं कि कल्पनातीत शीघ्रता से भाव, जो प्रेम की पूर्व की अवस्था है और जिसका नाम रति भी है, उत्पन्न हो जाती है। रति उत्पन्न हो जाती है। तो प्रथम भक्ति श्रवण है भाई, और जो राम जी ने बताए प्रथम भगति संतन कर संगा। तो भैया हमें यही काम करना है बस। आज मैं सोच रहा था कि चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन चरित्र आज से शुरू करूंगा, थोड़ा थोड़ा मिक्स करता रहूंगा, भक्तों के चरित्र भी बीच बीच में सुनाता रहूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा चैतन्य महाप्रभु जी के उसमें से लेता चलूंगा।
जिससे आप लोगों को मेरा भी साधना हो जाए और आप लोगों का भी रुचिकर बना रहे। तो चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में थोड़ा सुनते हैं, और एक भक्त का उनके साथ चरित्र रघुनाथ जी ने कहा कि साथ में भक्तों को लेते चलना है, मिक्सअप करके चलना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में, महाप्रभु चैतन्य जी का कली पावन चरित्र प्रेम रस का अथाह सागर है, अथाह सागर है। चाहे कोई कितना ही पी ले, कितना ही उलीच ले, उस अगाध रस सिंधु में से अणु मात्र भी कम नहीं हो सकता। 5 में से 5 गए तो 5 ही बचते हैं भक्ति में। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। तो जिस किसी ने इस परम सुस्वादु आत्मा आनंदमय रस का यत किंचित भी पान किया, वही धन्य हो गया। ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रेम त्याग और विरह के मूर्तिमान श्री विग्रह श्री गौरांग देव का करुणा विगलित प्राणियों का एक ऐसा ही मनोरम आश्रय स्थल है। अतएव इस कलिकाल में पाप ताप जनित नाना दुख दैन्य दाहग्रस्त मनुष्यों को यदि शीतलता शांति और दिव्य प्रेम के आनंद की अनुभूति करने, तो महापुरुष जी के चरित्र को पढ़ें, आस्वादन करें उसका। अच्छा, काका से भी हम बीच में महापुरुष जी के विषय में लेते रहेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से काका ने बहुत पढ़ा है चैतन्य महापुरुष जी के चरित्र को। तो बीच बीच में महापुरुष जी के विषय में काका आप भी सुनाएंगे बीच में, ठीक है? जहां से प्रसंग होगा वहां से आप पुस्तक में देख लेंगे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के इस पावन चरित्र का हमें पान करना है। महाप्रभु जी ने कितने ही जीवों का कल्याण किया केवल नाम मात्र से, नाम संकीर्तन से। भगवान के नाम का दान दिया, जिसे स्पर्श कर देते थे उसका काम हो जाता था। लोग इन्हें श्री राधा का अवतार मानते थे, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम को कैसे पाया जाता है, महाभाव की उस स्थिति को कैसे पाया जाता है, ये चैतन्य महाप्रभु जी ने करके दिखाया। और भक्ति कैसे की जाती है, ये महाप्रभु जी ने बताया। बंगाल के वैष्णव तो इन्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं। इनके जीवन के अंतिम 6 वर्ष राधा भाव में ही बीते। उन दिनों इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए थे। जिस समय ये श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर रोने और चीखने लगते थे, उस समय पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था। इनके व्यक्तित्व का लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि श्री वासुदेव सार्वभौम और प्रकाशानंद सरस्वती जैसे वेदांती भी इनके थोड़ी देर के संग से श्री कृष्ण प्रेमी बन गए, श्री कृष्ण प्रेमी बन गए। तो ऐसे महाप्रभु जी के अनेकों शिष्य हुए, अनेकों का महाप्रभु जी ने कल्याण कर। तो मैंने इसमें एक प्रसंग पढ़ा। देखो, इनके जो अनुयायियों में बहुत ज्यादा आप देखोगे तो नाम जप बहुत प्रधान है। आप ब्रज में ज्यादातर महात्मा बंगाली ही देखेंगे। जो आप देखना राधा कुंड पे बंगाली माता कितना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, पूरा दिन नाम जप करती रहती है। और ऐसे ऐसे संत हुए हैं महाराज। एक संत का उदाहरण मैं लेता हूं, श्री चंद्रशेखर बाबा जी। हमने देखा, इनको दर्शन किया, हाथ ऐसे हिलता था माला में जैसे मशीन चल रही है। पूज्य बाबा की उक्ति याद आ जाती थी कि नाम जप मशीन की तरह नाम जप करो। तो चंद्रशेखर बाबा जी के जब हमने दर्शन किए थे यहीं पर अपने अग्रसेन भवन से थोड़ा आगे चलते, तो वहां पर बाबा एक कुटिया में बैठे हुए थे उसमें, और वहां पर यूं हिल रहा था बाबा का हाथ, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, पूरी स्पीड में भाई। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं कि हमें उन्होंने 2 चौपाई बताई थी, मुझे याद नहीं, पर नाम प्रभाव से रिलेटेड 2 चौपाइयां थी। कहो कहां लगी नाम प्रभाव, राम बढ़ाई राम न सकही राम गुण गाई। तो भैया ये चौपाइयां एक हो गई, एक और थी, कली विशेष नहीं आनु पाऊ वाली थी। तो 2 चौपाइयां बताई। तो मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन का सार निकाला कि नाम जप जीवन का सार है, भगवान के नाम का जप जीवन का सार है।
पंचम पुरुषार्थ जो भगवत प्रेम जिसके लिए सब तरसते हैं, वो भगवान के नाम से प्राप्त हो जाता है, भगवान के नाम से प्राप्त हो जाता है। तो ये चंद्रशेखर बाबा जी महाराज पूरा जीवन नाम जप किया, 3 लाख नाम जप करते थे। अब कोई कहे 3 लाख कैसे होता है महाराज, यहाँ तो 5-5 लाख वाले भी हैं, 8-8 लाख वाले भी हैं। कह रहे कैसे होता है भैया, जब जिह्वा से जपा जाता है निरंतर, तो फिर भीतर के जो उपांशु पे आता है, फिर उसके भीतर मानसी में आता है, तो कितना ही नाम जप कर लो। सेठ जी तो कहते मैं तो करोड़ करवा सकता हूं तुमसे, अभी करोड़ों नाम जप। सेठ जी ने कहा कि आज से ही ये भावना शुरू कर दो नाम जप करते समय कि जब भी मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, मेरा हर एक रोम नाम ले रहा है। आज से ये भावना शुरू कर दो। जिस दिन ये भावना दृढ़ होगी, प्रगाढ़ होगी, उस दिन भैया कितने करोड़ नाम जप एक साथ हो जाएंगे और भगवान प्रकट हो जाएंगे। हर रोम मेरा राम नाम ले रहा है, रोम रोम हर ठोर से भाई, ररंकार धुनी होत सदाई। तो बाबा 3 लाख नाम जप करते थे। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना, जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो 3.5 लाख नाम जप करते थे महाराज, और जब करते 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 ऐसी स्थिति होगी कि भगवान के बारे में निरंतर चिंतन। आज पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने महाराज ने कहा, कोई कहता ना मुझे 24 घंटे भजन करना है, आज से नाम का अभ्यास शुरू करो, 24 घंटे भजन होगा। आज से नाम जप का अभ्यास शुरू करो, 24 घंटे भजन होगा। तो बाबा जब हरि नाम जप करते तो एक दिन उनकी कोपीन फट गई, जो लंगोटी थी वो फट गई और जर्जर हो गई थी। कई दिनों से यूज कर रहे थे, काम में लेने लायक नहीं रही। अब बाबा पास के घरों से थोड़ी भिक्षा मांग के लाते थे और प्रसाद पाते थे। उनका नियम था कि थोड़ी सी भिक्षा के अतिरिक्त किसी से कोई चीज नहीं मांगना। वे वहीं पर एक गुफा में जाकर भजन करने लगे। गोविंद कुंड पर उस समय भजन चलता था। वैष्णव साधु को नग्न नहीं घूमना चाहिए, इसलिए वो भिक्षा मांगने नहीं गए, क्योंकि कोपिन फट चुकी थी। तो उन्होंने कहा गुफा में ही बंद रहूंगा, अब मैं नग्न नहीं घूमना चाहिए, इस मर्यादा से बाहर भिक्षा मांगने नहीं गए कभी। इस प्रकार गुफा में भजन करते करते 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन एक बालिका आई। तीसरे दिन एक बालिका आई और पास में ही एक अन्य संत थे, उनकी कुटिया पर गए। और यहाँ एक गौड़ीय वैष्णव महात्मा भजन करते हैं, उनकी कॉपीन जर्जर हो गई है, तो ये मैं कॉपीन लाई हूं। और वो 2 दिन से भूखे भी हैं, उनके लिए प्रसाद भी है। मैं उनके लिए प्रसाद लेकर आई हूं। मैं उनके भजन में विक्षेप नहीं डालना चाहती, इसलिए आप दे देना, पड़ोस वाले महात्मा से कहा। अब हो गए
संत गुफा के अंदर गए और बोले, बाबा आपने 2 दिन से कुछ ग्रहण नहीं किया, आपके लिए प्रसाद और एक कोपिन लाया हूं। श्री चंद्रशेखर बाबा जी बोले कि तुम्हें कैसे पता कि मैं 2 दिन से भूखा हूं? तुम्हें कैसे पता कि मैं 2 दिन से भूखा हूं और इस गुफा के अंदर हूं? तुम्हें कैसे पता कि मेरी कोपिन जर्जर हो गई है? मैंने तो किसी से कुछ कहा ही नहीं। वे संत बोले, एक बालिका आई थी, वही मुझे देने को कह गई। ऐसा कहकर वे संत चले गए वहां से। बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी समझ गए कि श्री जी ने स्वयं आकर कृपा की है। बाबा रोने लगे कि मेरे कारण श्री जी को कष्ट हुआ। उसी समय श्री जी प्रकट हो गई और बाबा के आंसू पोंछकर बोली, कुटिया में प्रकट हुई और बाबा के आंसू पोंछकर बोली, अपने शरणागत भक्तों की चिंता मुझे सदैव रहती है। अपने शरणागत भक्तों की चिंता मुझे सदैव रहती है, आप इसको स्वीकार करो। इसके बाद श्री जी ने बाबा को वृंदावन में जाकर भजन करने की आज्ञा दे दी। एक संत और हुए। देखो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि महात्माओं की महिमा समझना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी का जो चरित्र है वो महात्माओं से संबंधित है। एक अद्वैत वेदांती महात्मा थे जिनका नाम था मधुसूदन पाद सरस्वती जी महाराज। हमने वो जो श्लोक भी पढ़ते हैं, कौन सा है? वंशी विभूषित करा वाला है, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। तो वो वाला श्लोक जिन्होंने लिखा है वही ये महात्मा है। एक बार पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने कहा कि श्री कृष्ण के दर्शन करके कहा, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। अगर राधा जी को देख लेते तो बावरे हो जाते, बावरे हो जाते। उसके बाद कौन सा तत्व देखते? तो ये महात्माओं की मस्ती है। तो मधुसूदन पाद सरस्वती जी महाराज, उनको शंकराचार्य का पद मिलने वाला था। मधुकरी मांगकर रहते थे, केवल एक घर से मधुकरी लेते थे। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिली तो दूसरे घर में नहीं जाते थे, एक से ही मांगते थे बस। एक ब्रज की ग्वालिनी के दरवाजे पर गए और वहां पर दरवाजे पे जाकर के कहा, भिक्षाम देहि। वो ब्रज की ग्वालिनी चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। उसकी गोदी में उसका बच्चा था, गोद में उसका बच्चा था। बच्चा बैठकर माखन रोटी पा रहा था। बाबा को देखकर उसने अपने बच्चे को बाजू में रखा और बाबा के पात्र में रोटी डाल दी। स्वामी जी ने देखा उसकी साड़ी पर बालक का मल लगा हुआ है, मतलब उस बालक ने पोटी कर रखे थे तो मल लगा हुआ था। आंख बंद करके स्वामी जी सोचने लगे, अरे इस रोटी को लौटा भी नहीं सकता, इस रोटी को लौटा भी नहीं सकता और पा भी नहीं सकता, क्योंकि भैया मल लगा हो तो उन्हीं हाथों से रोटी दे। तो बड़ा मन में बात आई। आंख खोली तो देखा कि बाल कृष्ण उस गोपी के आंगन में बैठे हैं उस बालक के रूप में। बाल कृष्ण भगवान उस गोपी के आंगन में बैठे हैं और उस बालक के मुख की माखन रोटी छीन कर खा रहे हैं। भगवान उस बालक की रोटी छीन कर खा रहे हैं। स्वामी जी समझ गए कि यह ब्रज की गोपियां सामान्य नहीं है, ब्रजवासियों का भाव सामान्य नहीं है। सारा तत्वज्ञान धरा का धरा रह गया। भैया ऐसे ही भगवान ब्रजवासियों के यहाँ नहीं जाते हैं। ताही हीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे, कितनों माखन देगी कितनों। तो गोपियां कहती हैं गोबर की वो हेल उंगली भर के और टीकड़ी सी बना देते हैं गाल पे, 1 2 3 4 5 इतनों माखन दूंगी। और भगवान खुद खुश हो जाते हैं। और महाराज वो जो गोबर की जो होती है ना, जिसमें गोबर उठा के ले आते हैं, उसे सिर पर रखते हैं। ईंट नहीं उठती बच्चों से, वो उठाने का पूरा प्रयास करते हैं। स्वामी जी गाया करते थे कि दधे दूंगी रे सांवरिया थोड़े बांसुरी बजाए, दधे दूंगी रे सांवरिया थोड़े बांसुरी बजाए, दधे दूंगी रे। स्वामी जी इसमें
ये जो भजन गाते हैं पूरा, तो आखिर में स्वामी जी आवेश में आ जाते हैं, कहते दधी दूंगी दधी दूंगी दधी दूंगी दधी दूंगी दधी दूंगी। स्वामी जी पूरे आवेश में आ जाते हैं, देखो दही के लिए देखो कहते गोबर लगवा रहे गोबर लगवा रहे गालों पे। तो मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने जब ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण रूप में उस बालक से रोटी लेकर खा रहे हैं, तो स्वामी जी समझ गए भैया सारा तत्व ज्ञान धरा का धरा रह गया। स्वामी जी वहीं उस गोपी के सामने रज में लौटने लगे। निश्चय कर लिया कि अब काशी लौटकर नहीं जाऊंगा, यहीं ब्रज में गोपियों की दासी बनकर रज में पड़ा रहूंगा। 6 महीने हो गए स्वामी जी रोज यमुना स्नान करते, गोपियों की चरण रज माथे पर लगाते और स्वयं को गोपियों की दासी मानकर पागलों की तरह रज में लेटे रहते थे। शिष्य ढूंढते हुए वृंदावन आए, स्वामी जी से कहा, आप जैसे तत्वज्ञानी महापुरुष वेदांत के ज्ञाता ऐसे पागलों की तरह रज में लेटे रहते हैं, आपका तत्वज्ञान कहाँ चला जाता है? स्वामी जी ने कहा कि भैया वंशी विभूषित करात नवनीर दाभात पीताम्बरात अरुण बिंब फला धरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वम अहम न जाने। जिन कर कमलों में बंसी शोभायमान है, जिनके सुंदर शरीर की आभा नए बादलों जैसी घनश्याम है, जिनका सुंदर मुख पूर्ण चंद्र जैसा है, जिनके नेत्र कमल की भांति सुंदर हैं, जिन्होंने पीताम्बर धारण किया है, जिनके अधरोष्ठ उदित होते हुए सूर्य के लाल फल के रंग जैसा है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान के सिवा और किसी परम तत्व को मैं नहीं जानता। शिष्यों ने कहा, शंकराचार्य पद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है महाराज। स्वामी जी ने कहा, अब मुझे इस पद से क्या मतलब है? भगवान ने कृपा करके मुझे गोपियों के पद चरणों की दासी बना दिया, अब मैं किसी पद को स्वीकार नहीं कर सकता। अब मैं ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो भैया ये है भगवान के प्रेम की महिमा, ये है भगवान के निज जनों की महिमा। एक भक्त हुए सनम साहब, आपने उनका चरित्र पहले भी सुना है। नाम था मोहम्मद याकूब और इनके जो पिता थे अजमेर के बड़े डॉक्टर थे, खूब बड़े डॉक्टर थे, अच्छे खासे पद पर थे, समझ लो HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अलवर में 1883 में इनका जन्म हुआ। पर महाराज जी कहते हैं भैया मोर तो चिते चिताए आते हैं, मोर तो चिते चिताए आते हैं। अब पिता ने सोचा भाई अब पिता ने डॉक्टरी करी तो बच्चे को भी डॉक्टरी बनाएंगे, तो पिता ने कहा कि भैया डॉक्टरी पढ़ो, और अपना पढ़ने लगे डॉक्टरी। अच्छे खासे भैया इंग्लिश वगैरह सब चीज़ों की उन्हें बहुत अच्छे बोलते थे सब चीज़ें। लेकिन एक गड़बड़ थी, इनके पिता तो रहते अजमेर में और इनकी माताजी इधर अलग से रहती थी, शहर से दूर, तो माताजी के साथ ही रहते थे। तो माताजी जो थी वो पठान की बेटी थी, तो पिताजी आते थे सैटरडे संडे में घर पे, और ये खुद जो थी इन्हें रामचरितमानस का बड़ा चस्का था। इनकी माताजी को मुस्लिम होते हुए भी रामचरितमानस पढ़ा करते थे, खूब अभ्यास था। अच्छा, पति को अच्छा नहीं लगता था इसलिए 5 दिन नहीं पढ़ती थी। शनिवार इतवार में जब छुट्टी का समय, मतलब जिस दिन शनिवार इतवार को नहीं पढ़ती थी बाकी दिन पढ़ा करती थी। रामचरितमानस पढ़ते 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 उनके हृदय में ऐसा भगवत प्रेम का उदय हुआ, ऐसा भगवत प्रेम उदय हुआ महाराज, नित्य नेत्रों से आंसू बहते, आंखों से आंसू बहने लगे। एक दिन जो ये थे मोहम्मद याकूब जो थे हमारे सनम साहब चरित्र नायक, इन्होंने कहा कि माँ आप रोती क्यों हो, माँ आप रोती क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या बताऊं तुझे क्यों रोती हूँ, तू अपने अब्बू से नहीं कहे तो मैं बताऊं। तो उन्होंने कहा माँ मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ तो सही आपके कष्ट का कारण क्या है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा मैंने रामचरितमानस पढ़ा है और मेरी अब जो है जो रामायण है वाल्मीकि जी ने जो लिखी है वो संस्कृत में है,
मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ, और संस्कृत मुझे आती नहीं है। संस्कृत मुझे आती नहीं है तो मैं सीखने जा नहीं सकती। तो मेरे को बड़ी पीड़ा है इस बात की, मैं राम जी के चरित्र को नहीं जान पा रही हूँ आगे, और आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। ऐसी स्थिति हुई तो मोहम्मद याकूब ने सोचा, माँ मैं सीख लेता हूँ संस्कृत, मैं चला जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ने के लिए गए तो सबने मना कर दिया, जितने भी पंडित थे वहां पर उन्होंने सबने मना कर दिया कि भैया तुम मांस और प्याज और ये सब चीजें खाते हो तो इसलिए तुम्हें नहीं पढ़ा सकते हैं। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, आके अपने माताजी से बोले कि माँ मेरे को ऐसे ऐसे मना कर दिया गया है और मैं मांस खाता हूँ और ये सब चीजें करते। तो माँ ने कहा बेटा आज से दोनों छोड़ देते हैं। तो दोनों ने मांस खाना और प्याज लहसुन भी छोड़ दिया। अब उसके बाद उन्होंने कहा अब जाओ तुम, कोई पूछे तो कह देना हम नहीं खाते हैं। तो भैया ऐसी बात जाकर एक पंडित जी मिले गंगाराम जी, उनसे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सिखाऊंगा संस्कृत। तो संस्कृत सिखाने शुरू करी, रामायण पढ़ाई। पहले तो वाल्मीकि रामायण इधर से सीख कर जाते थे और फिर उधर जाकर के श्लोकों को पढ़कर अपनी माताजी को अर्थ सहित सुनाते थे। भैया भगवत चरित्र पढ़ने का, भगवान का चरित्र पढ़ने का ऐसा सुंदर लाभ हुआ कि दोनों माँ बेटे ऐसे उलझ गए, ऐसे फंस गए राम जी के चरित्र में कि फिर नहीं निकल पाए। इतना स्वाद आने लगा। पहले पहले कष्ट होता है भगवान की भक्ति करने में, और फिर जब उस कष्ट को सहते 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 एक रस प्रकट होता है, भाई जी कहते हैं, फिर उस रस के बाद रति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद नहीं छूटता भगवान कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजन तज भाव न आना। जो राम जी के स्वभाव को जान जाता है वो कौन? स्वभाव बताएगा कौन? जो जानता है राम जी के स्वभाव कौन जानता है? संत जानते हैं। तो संतों के मुख से ही हमें भगवान के स्वभाव को पता चलता है। तो भैया रामायण पढ़ी। अच्छा वाल्मीकि रामायण पढ़ ली। उसके बाद पंडित जी ने कहा रामायण पढ़ लिए तो मैं चाहता हूं तुम अब श्रीमद् भागवतम भी पढ़ लो। तो उन्होंने कहा महाराज जी पढ़ा दो मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने माता जी से जाके कहा कि माँ श्रीमद् भागवतम भी पढ़ा रहे हैं गुरु जी। तो उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है। तो भागवतम जी पढ़ी। अच्छा भागवतम जी पढ़ते 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 जब 10वें स्कंद पे पहुंचे तो जब रास पंचाध्याय शुरू हुआ तो उनके भीतर एक विशेष रस का प्राकट्य हुआ। उन्होंने कहा यार ये हिंदुओं का राजकुमार श्री कृष्ण बड़ा सुंदर है यार, ऐसे प्रेम करती हैं गोपांगनाएं इनसे, ऐसा गोपी गीत रास पंचाध्याय ऐसे पढ़ा तो माथा खराब हो गया। जैसे बाबूजी का माथा खराब हो जाता था तो ऐसे ही माथा खराब हुआ कि यार ये रास पंचाध्याय बड़ी विलक्षण चीज है। अब क्या करते, श्रीमद् भागवतम तो सीख रहे थे पर रास पंचाध्याय का अभ्यास खुद से शुरू कर दिया। निरंतर पढ़ते उसे रास पंचाध्याय को, बार बार कहते यार ये श्री कृष्ण बड़ा सुंदर है यार, ये बड़ा आकर्षक है, इसमें ऐसी क्या बात है, कौन है ये श्री कृष्ण। बार बार मन में इच्छा आई और राधा माधव में अटक गए, और राधा माधव जी में अटक गए। गोपी गीत पढ़कर तो ऐसे रोने लग गए कि जैसे यही एक गोपी हो, ऐसे रोते थे गोपी गीत को पढ़ पढ़ करके। और जब भागवतम जी का आखिरी श्लोक पढ़ा, कौन सा है जो हम गाते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुःखशमन तम नमामि हरि पर। तो जब उन्होंने पढ़ा कि भैया नाम से सारे पाप मिट जाते हैं, ये नाम सब पापों को धो डालता है, और भागवत जी के आखिरी श्लोक को पढ़कर उन्हें ऐसा ढांढस बंधा, कहने लगे अब तो नाम में ही जीवन बिताऊंगा, अब तो नाम में ही रहना है। अगर हमारे मन में ये बात नहीं आ रही है भगवत चरित्र सुन के कि हमें भगवान में ही रहना है, तो हम ढंग से सुन नहीं रहे हैं या ढंग से कहा नहीं जा रहा है। अब जो आलसी होता है ना, वो कहते ढंग से कहा ही नहीं जा रहा है, सुन तो हम बहुत अच्छे से रहे पर ढंग से कहा ही नहीं जा रहा है। तो भैया प्रियतम का कोई दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। सीधी सी बात है कि भगवान तो निर्दोष है भैया, भगवान की कथाओं में कोई कमी नहीं है, हमारे सुनने में भेद है, हमारे सुनने में भेद है। नहीं तो भैया
गोकर्ण जी ने जब भागवत धुंधकारी को सुनाई, बहुतों ने सुनी थी, सबके लिए विमान नहीं आया, क्योंकि वो रोटी सब्जी के विमान में अलग बैठे हुए थे, विषयों के विमान में अलग बैठे हुए थे, उनका चिंतन नहीं था। अब यहां से कथा सुनी, यहां से कथा सुनने का हाँ बोझ उतरा, 1.5 घंटा सत्संग सुना यार, पागल हो गए, लेट्स एंजॉय सम, वॉच सम मैचेस, क्रिकेट, IPL है, थोड़ा हल्का हो जाए चित्त। एक दिन एक भक्त कह रहे थे मुझसे, और सबकी स्थिति है भैया, ये मैं अपना भी बताता हूँ, सबकी स्थिति है, जब बहुत ज्यादा थोड़ी देर ज्यादा सत्संग सुन लो ना, यार बहुत भारी भारी सा हो रहा है, कुछ अलग देखते हैं, फेसबुक देख लेते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं, तो चित्त भग जाता है। जबकि होना क्या चाहिए, एक संत थे ना, मैंने बताया था, अपने शिष्यों को सत्संग सुनाने के बाद अकेले अकेले कमरे में भेज देते थे, कमरे में जाओ और जो सत्संग बोला है उसका चिंतन करो, क्या बोला आज मैंने, गुरुजी थे वो, और भेज देते थे। तो संत इतनी आसानी से नहीं मिलते भैया। एक संत तो मैंने बताया था ना, ईगो स्टैंड बाबा, वो मिलते ही नहीं थे किसी से, और मिलते थे तो बाहर ईगो स्टैंड, वो बोर्ड लगा रखा था तख्ती, ईगो स्टैंड, मतलब अपनी ईगो को यहां छोड़कर फिर मेरे से भीतर मिलने आना, अपना निज अभिमान छोड़ करके आना। तो भैया भागवतम पढ़ते पढ़ते, गोपी गीत सुनते सुनते, भागवत चरित्र सुनते सुनते, जो ये मोहम्मद याकूब थे, इनके हृदय में भगवत प्रीति प्रकट हुई। अब क्या हुआ, नाम संकीर्तन में इनका अनुराग हो गया। अब केवल नाम जप कीर्तन करना है जीवन में, और कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने पाप इतने करे हैं, मांस मच्छी इतना खाया है, तो अब मैं अपने पापों को शमन कैसे करूं, भगवान नाम लूंगा। नाम लेने लगे, अच्छा अच्छी पोस्ट पर भी काम करते थे। तो वहां पर जहां काम करते थे, वहां पर भगवान दास भार्गव जी एक सज्जन थे, वो वैष्णव थे और नित्य तिलक लगा करके और माला झोली हाथ में लेकर के, गले में डाल करके अपना ऑफिस आते थे। कई दिनों से मोहम्मद याकूब जी प्रयास कर रहे थे इनसे कुछ पूछूं, पर शर्म के मारे पूछ नहीं पाए, सोचते थे मैं मुस्लिम हूं, मैं पूछूंगा तो कैसे संकोच होगा। तो एक दिन हिम्मत करके जाकर के पूछा कि ये जो नाम होता है, ये किसी गुरुजी से लेकर ही करना पड़ता है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं भैया, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और उनसे पूछा, ये जो तुलसी माला आप गले में धारण करते हो, ये कह रहे आप भी पहन सकते हो, पर इसके कुछ नियम है, मैं बता देता हूं आपको, ये सब भजन के लिए आवश्यक है। तब उन्होंने बताया, तो उस दिन से फिर वो धीरे धीरे वेश को धारण करना शुरू करा, तुलसी माला पहननी शुरू करी। यह भगवत भक्त के संग का प्रभाव था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब वो नाम जपने लगे, तो उन्होंने सोचा कि यार मुझे किसी गुरु की आवश्यकता है, मुझे गुरु की आवश्यकता है। अच्छा, नाम जपते जपते गुरु की आवश्यकता महसूस होने लगे, तो ये नहीं कि भगे भगे डोल रहे हैं गुरु ढूंढने। महाराज जी ने बताया, मलुकपीठ सरकार भी इस बात को कह रहे थे, जब तक 35-36 कथाएं ना सुन लो सामने बैठ करके, तब तक तो सोचो ही मत गुरु बनाने। अच्छे से सत्संग सुनो, नाम जप करो, उसके बाद भगवान अपने आप नियुक्त करके भेजते हैं। गुरु बनाए थोड़े जाते हैं, जो बनता है वो बिगड़ता है। स्वामी जी महाराज की खास बात है जो बनता है वो बिगड़ता है सीधे, तो बनाना नहीं है, गुरु होते ही है महाराज, आप तक पहुंच जाएंगे। नाम जब करोगे, सत्संग सुनोगे, तो आपको पहचान भी हो जाएगी कि हाँ यही मेरे गुरु हैं, पहचान हो जाएगी। तब उनके मन में आई कि भैया गुरु चाहिए अब मुझे। तो भार्गव जी से बोला कि भार्गव जी कोई संत हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी। 2 दिन बाद मेरे घर पर मेरे गुरुदेव पूज्य श्री सरस माधुरी जी महाराज पधारने वाले हैं। 2 दिन बाद। तो आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, तो आप मेरे घर आ जाना। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, बानक बन गया भैया। उन्होंने कहा सत्संग है, कीर्तन है, और गुरुदेव आएंगे, आपको दर्शन भी हो जाएगा। अब मोहम्मद याकूब जी घर गए, उनके बड़ा संकोच था, क्योंकि मुस्लिम थे और सब वहां वैष्णव, तो बहुत संकोच के मारे पहुंचे और चुपचाप बैठ गए। कहां पर? चप्पलों में, सबसे पीछे की साइड चप्पलों में दुबक कर बैठ गए, किसी को पता ना चले। अब सरस माधुरी जी महाराज आए, सामने बैठे आसन पर, और वो जो भार्गव जी थे, भगवान दास जी भार्गव, वो भी थे। वो भार्गव जी ढूंढ रहे थे कि कब वो
याकूब जी आए तो मैं गुरुदेव से मिलाऊं। अब उन्होंने देखा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई कैसे दे, वो तो चप्पलों में बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं, खूब रो रहे हैं अच्छे से। अब सरस माधुरी जी महाराज जब आए उनके पास, उन्होंने देखा कि भैया वो जो मोहम्मद याकूब जी हैं वहां पर बैठे हुए चप्पलों में। तो सरस माधुरी जी भार्गव जी के साथ आए और आकर उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। पहले याकूब जी चरणों में नतमस्तक हो गए, सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपना कि मैं आपकी शरण में हूं। बाद में सनम साहब ने बताया कि जब मैंने पहली बार सरस माधुरी जी के दर्शन किए थे तो उन्होंने कहा गीता प्रेस की पुस्तक पर सुखदेव जी महाराज का चित्र छपा हुआ आता है। तो उस सुखदेव जी महाराज, वो सुखदेव जी महाराज मुझे सरस माधुरी जी की जगह सुखदेव जी महाराज साक्षात दिखाई दिए थे। मैं तो उसी दिन बिक गया था जब मैंने सुखदेव जी महाराज को देखा था। अब सरस माधुरी जी ने गले से लगाया, सिर पर हाथ रखा मोहम्मद याकूब जी के, और 1911 में उनकी दीक्षा हुई। 1911 में उनकी दीक्षा हुई। नाम पड़ा श्यामा शरण जी, नाम पड़ा श्यामा शरण जी। पर सरस माधुरी जी महाराज उन्हें क्या बोलते थे? सनम साहब। तो जो संत सुनार थे उन्होंने कहा कि ये कहीं वर्णन नहीं आया कि सरस माधुरी जी उन्हें सनम साहब क्यों कहते थे। हमेशा नाम उनका श्यामा शरण रखा पर बोलते थे सनम साहब। गुरु जी जयपुर चले गए, नाम जपते जपते लाज शर्म छूट गई इनकी। धीरे धीरे अपना धोती बगलबंदी उन सब में आ गए वेश में, और जहां टोपी लगती थी वहां पर महाराज अपना पूरा वैष्णव वेश धारण कर लिया। मुस्लिम लोग चिढ़ने लग गए थे बहुत ज्यादा, उनके आसपास जो रहते थे कहने लगे यार काफिर हो गया है जो उनका कहना होता है, काफिर हो गया, ये है वो है, सब चिढ़ते हैं उनसे। एक बार मारने का भी प्रयास किया, मारने का भी प्रयास किया। उनको मारने के लिए प्लानिंग बनाई कि ऐसे ऐसे, जैसे 4 बंदे थे, वो 4 में से एक से बोला कि तुम ऐसे ऐसे जाना और उनको मार देना। तो जिस बंदे को बोला था ना कि तुम मार करके आना, उसी का भेष धारण करके भगवान उनके यहाँ पहुंचे और कहा कि तुम निकल जाओ उनके आने से पहले। भगवान ने बचा लिया। तो बाद में पता चला सनम साहब को कि भैया भगवान ने मेरी रक्षा करी है। आगे आगे हो जाए महाराज थोड़ा थोड़ा। तो भैया अजमेर में अब सत्संग होता, निरंतर सत्संग भी करते थे सनम साहब, खूब सत्संग सुनाते। साल भर में एक उत्सव मनाते थे। और कौन सा मनाते थे? राधाष्टमी का एक उत्सव मनाते थे। खूब जोर से नाचते, 4-4 घंटे नाचते रहते, घुंघरू बांध लेते और खूब नाचते थे। गुरु भाई बड़े चिढ़ते थे कि ये मुस्लिम होकर के सरस माधुरी जी हमेशा इनसे बड़ा लाड चाव रखते हैं, सारी व्यवस्था रखते हैं। जैसे मैं कई भक्तों से भैया के साथ रहते, मैं यार तुम्हें बड़ा प्यार करते हैं भैया, हमसे थोड़ा, पर भैया ऐसा नहीं है। प्रेम की सरिता चारों ओर बराबर बह रही है। जो पास रहता है उसे ज्यादा महसूस होती है, जो दूर रहता है उसे और ज्यादा महसूस होती है, उसे और ज्यादा महसूस होती है। तो 1926 में सरस माधुरी जी ने शरीर छोड़ दिया था उनके गुरुदेव ने। अब क्या हुआ, ये जो याकूब मेनन जी सनम साहब बन गए थे, याकूब मेनन बोल रहा हूं मैं, याकूब जी, मोहम्मद याकूब जी, ये संसारी बुद्धि है ना, समाचार सुन सुन के उधर चली जाती है, इसलिए कहा जाता सत्संग में रहे ज्यादा। आतंकवादियों के नाम याद आ रहे हैं बताओ तो मोहम्मद याकूब जी जो सनम साहब बन गए थे, निरंतर सत्संग करते और भगवत कीर्तन करते रहते, भक्तों में संतों के बीच में रहने लगे। अब धीरे 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 मन में व्याकुलता जगने लगी वृंदावन जाने की। बार बार वृंदावन जाने को मन करता, बार बार वृंदावन जाते, 2-4 महीने रह के फिर वापस आ जाते। पर एक बार मन किया यार हमेशा के लिए चला जाए वृंदावन,
और इन्हें रास देखना बहुत अच्छा लगता था। रास में जब प्रिया प्रियतम को देखते तो बड़ा आनंद आता। धीरे धीरे पद गाने लगे और लिखने भी लगे। रास के पदों को लिखते और उनका ही अभिनय करवाते। लीला देखकर खूब पदों का आस्वादन करते कि बन नाचे नटनी को वाले नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाले नंद को किशोर, ब्रज के किशोर तो पे दारु तृण तो, हो सुन मुरली की घोर मेरो मन भय मोर, सुन बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, कमल कली को रंग भानु की लली को, कली को रंग भानु की लली को, हो मुख चंदहु तनी को मेरे नैना है चकोर, मुख बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, धीरे धीरे रास में ऐसा मन रम गया उनका महाराज। बार बार प्रिया प्रियतम को निहारते, इत्र की सेवा देते ले जा करके खूब। अच्छा, लीला शुरू हो गई। एक दिन वृंदावन इत्र लेकर के गए, लीला शुरू हुई, रास लीला। आज श्रृंगार वट की लीला हो रही थी और वहां श्री जी का श्रृंगार ठाकुर जी कर रहे थे लीला में। श्रृंगार पेटी में आज जो श्रृंगार वाले होते हैं, जो सखियां होती हैं, तो श्रृंगार पेटी लेके आई, तो उस पेटी में देखा आज इत्र नहीं था। इत्र नहीं था तो इत्र नहीं था तो ललिता जी परेशान हुई, आज इत्र है नहीं। तो श्री जी ने कहा ललिता जी से, ललिते जाओ, वो जो श्यामा सखी बैठी है ना पीछे, श्यामा शरण जी जो हमारे सनम साहब है, श्यामा सखी से जाकर इत्र ले आओ, वो इत्र लेकर आई हैं हमारे लिए। ललिता जी ने इत्र मांगा श्यामा शरण जी से। श्री जी बोली, बाकी श्यामा सखी को ये इत्र वापस दे आओ। फिर तो सनम साहब इस दृश्य को देखकर रोते रहे। अब श्यामा शाम के लिए निरंतर रोते रहते थे। मोहम्मद याकूब से सनम साहब तक का सफर अब तक तय कर चुके थे। अब अजमेर छोड़कर सदा के लिए वृंदावन आ गए। हर समय पद गाते रहते थे, कहते थे गुरु श्याम सुंदर से मिला दो मुझे, अब विरह व्यथा अब जाए न सही। यमुना जी पे पड़े रहते। विद्या वगेशाचार्य जी, एक विद्वान ने उन्हें देखा। सर्वत्र श्री कृष्ण दिखने लगे, सर्वत्र राधा पश्यतम। अब प्रत्यक्ष दर्शन के लिए रोने लगे सनम साहब। पहला दर्शन एक मित्र को बताया। जेठ के महीने में सनम साहब यमुना जी के उस पार थे। यमुना जी पे हा स्वामिनी कहकर रोते। वृंदावन की साधना ही रोना है। प्रेम का ठाकुर प्रेम से ही मिलता है। रोते रोते मूर्छित हो गए। संध्या समय उन्हें यमुना पार एक सुगंध आई। यमुना जी में नौका आ रही थी सामने, जिस पर अष्ट सखियां विराजमान थी और मध्य में प्रिया प्रियतम बैठे थे। नौका सनम साहब के पास आकर रुकी और श्री जी बोली, ओ श्यामा सखी। श्याम सुंदर ने कहा, किसे बुला रही हो श्री जी? श्री जी ने कहा, श्यामा सखी को। कि ग्वालिनी कुंजन कुंजन डोले, जमुना तट पर पड़ी रहत नित राधे राधे बोले। सनम साहब ने देखा उनका स्वरूप बदल गया था। वे स्वयं को श्यामा सखी के रूप में पाए। पूरा स्वरूप उनका बदल चुका था। हाथों में चूड़ियां, पूरा स्त्री का सा वेश। श्री जी ने कहा, इतनी मत रोया कर श्यामा सखी, मैंने तुझे स्वीकार कर लिया है, अब मुझे छोड़ना मत श्री जी। श्री जी ने कहा, शरद पूर्णिमा के दिन हम आपको स्वीकार कर लेंगे।
नौका वापस चली गई और सनम साहब जी का वो रूप भी चला गया। कुछ बोले नहीं और रोने लगे, कुछ बोले नहीं और रोने लगे। 1945 वंशी वट पर एक दिन रासलीला हो रही थी। रामधनी जी रासाचार्य जी ने बुलाया और अंतिम पद गाए कि अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। जब रास बिहारी ठाकुर और श्री जी बैठे हुए थे, खड़े होकर सनम साहब उन्हें स्टेज पर प्रणाम करने गए और जैसे चरणों में प्रणाम किया, वहीं पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। आखिरी पंक्ति बोलकर दंडवत प्रणाम किया और सदा के लिए श्री जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। कहा, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, रसीली मद भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की। ऐसे सनम साहब को श्री जी का आश्रय प्राप्त हुआ। जय श्री राधे।